नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अर्नब ट्यूटोरियल इस 12th फिजिक्स के सेशन में। तो आज हमारा डे 4 है, तो जिसमें हम देखेंगे यूनिट नंबर सेकंड जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो डे फर्स्ट, डे सेकंड और डे थर्ड में हमने यूनिट नंबर फर्स्ट के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो हमने क्लियर किए थे और साथ में एक वर्कशीट भी हमने देखा था। मुझे उम्मीद है वो वर्कशीट जो है आप लोगों ने कर लिया होगा और उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट डे 4 का वीडियो जो करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट नंबर सेकंड से है। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक का नाम है करंट, जिसको डिनोट करते हैं हम आई से। चलिए देखते हैं इसका डेफिनेशन। नेट टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, नेट टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में, यहाँ देखिए, मतलब 1 सेकेंड में किसी कंडक्टर के अंदर जितना नेट चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है। कोई कंडक्टर है हमारे पास, उसका गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया है, कोई एरिया गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उस कंडक्टर के गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया में 1 सेकेंड में जितना आपका चार्ज फ्लो हो रहा है वो क्या कहलाएगा, आपका करंट कहलाएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर के गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया में 1 सेकेंड में जितना आपका करंट फ्लो होगा, जितना आपका चार्ज फ्लो होगा, उसको बोलेंगे हम करंट बोलेंगे। देखिए एक डायग्राम है हमारे पास, ये हमारे पास एक सर्किट है, हमारे पास बैटरी कनेक्ट किया हुआ है, करंट फ्लो आपका आई जो यहाँ से इस तरीके से फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में। तो यहाँ देखिए हमारे पास इसका जो लेंथ है आपका कंडक्टर का, दैट इज एल, ये आपका बी टर्मिनल और ये है आपका ए टर्मिनल। इसमें इलेक्ट्रॉन हमारे पास है इसके अंदर, ठीक है। तो चार्ज इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेट टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन, इनका डायरेक्शन है हमारे पास। मतलब इस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया में 1 सेकेंड में जितना आपका इलेक्ट्रॉन या चार्ज फ्लो हो रहा है वो आपका करंट कहलाएगा। इसके भी हमारे पास दो एक कंडीशन आते हैं, इसके भी जो 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं, वो देख लेते हैं हम क्या क्या है। बोलते फर्स्ट कंडीशन, व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन, जब हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास गिवन हो, तो उस केस में क्या होने वाला है, इफ क्यू चार्ज फ्लोज इन टी टाइम, मतलब कोई हमारे पास टाइम है 1 सेकेंड नहीं, अब हमारे पास कोई टाइम है टी टाइम दिया हुआ, उसमें क्या हो रहा है, क्यू चार्ज जो है फ्लो हो रहा है। तो उस केस में हमारा आई एवरेज, एवरेज आप लोग समझते हैं मैथमेटिक्स में है ये, आई एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन में टी। एवरेज का फॉर्मूला भी वही होता है, सम ऑफ टोटल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, तो क्यू अपॉन में टी हो जाएगा आई एवरेज। तो यहाँ से अगर हम बात करें आई की, ठीक है, तो हमने आई एवरेज की बात की, अब हम बात करेंगे आई की। आई की बात करेंगे तो आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन में टी हो गया। ये क्यों हो गया, देखिए यहाँ पर क्यू है हमारे पास, ये क्यू क्या है हमारा, चार्ज। तो यहाँ देखिए जरा, एन जो क्या हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एन जो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ई जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ये किसके अंदर आता है, आपका चार्ज के अंदर। तभी हमने क्यू क्या लिखा, हमने एन ई लिखा, हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होल डिवाइडेड बाय टाइम, टी इज इक्वल टू टाइम। तो ये था आपका फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन है हमारे पास, व्हेन क्यू इज चेंजिंग विथ टाइम, टाइम देन, मतलब जो आपका चार्ज है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, सेम नहीं रहा है, तो उस केस में क्या होगा, आपका आई एवरेज इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, मतलब चेंज इन चार्ज डिवाइड बाई टाइम। तो जो करंट का आपका यूनिट है वो क्या है, एम्पियर है, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है एम जीरो एल जीरो टी जीरो ए माइनस वन। माइनस वन क्यों आ गया, इसका 1 अपॉन में टी, 1 अपॉन में आपका ए होता है एम्पियर, तो जब ऊपर जाएगा तो आपका इनवर्स हो जाएगा ये। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी, इसी का थर्ड कंडीशन है, नेक्स्ट टॉपिक नहीं है। थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या है, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस देन, मतलब जब आपका इलेक्ट्रॉन, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है, यही देखिए डायग्राम में हमारे पास दिया है। एक हमारे पास ये कोई न्यूक्लियस है, इसमें है कि बाहर इलेक्ट्रॉन, सॉरी -1 लगा दिया, माइनस है इसका, यहाँ पर सिर्फ नेगेटिव चार्ज है, 1 नहीं है इसका। इलेक्ट्रॉन जो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है इस न्यूक्लियस के चारों ओर, रिवॉल्व कर रहा है। तो इसका हम जानते हैं कि रेडियस है ये आर रेडियस। तो इस केस में क्या होने वाला है, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, तो इस केस में आई इज इक्वल टू क्या होगा, ई अपॉन में टी हो जाएगा इस केस में, ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है पर यूनिट टाइम हो जाएगा।
इसमें ये पूछ सकता है आपको कि रिवॉल्विंग टाइम पीरियड का इक्वेशन क्या है, कि कितने टाइम में ये पूरा आपका वन सर्कल रिवॉल्विंग कंप्लीट कर रहा है। तो उसके लिए हमारे को ये चीज़ पता होना चाहिए, डिस्टेंस d इज इक्वल टू 2πr, सर्कल है हमारे पास, सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr। s मतलब स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी v, t इज इक्वल टू, जो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा। तो डिस्टेंस क्या हमारे पास 2πr, स्पीड क्या हमारे पास वेलोसिटी, तो 2πr अपॉन वेलोसिटी। तो यहाँ से E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ देखो हमारे पास E, I इज इक्वल टू हमारे पास E अपॉन में T था, I इज इक्वल टू E अपॉन में T था, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T का वैल्यू डाल देंगे हम यहाँ पर, तो 2πr अपॉन में V डाल देंगे। तो नेक्स्ट इक्वेशन में I इज इक्वल टू, ये V जो है ऊपर चले जाएगा, तो I इज इक्वल टू EV होल डिवाइडेड बाई 2πr। ये था आपका करंट का कंसेप्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो टॉपिक है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को डिनोट करते हैं हम कैपिटल J से। तो देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या बोल रहा है, करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये भी करंट की तरह ही है, करंट सॉरी ये भी आपका करंट की तरह ही है, यस। तो करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो आपका करंट में क्या था, वहां पर चार्ज फ्लो हो रहा था पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया में, यहाँ पर क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में, ठीक है, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया में करंट फ्लो हो रहा है। provided the area should be perpendicular to the direction of flow of current, मतलब जो आपका एरिया है, जिस एरिया में आपका करंट फ्लो हो रहा है वो क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, किसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो हो रहा है, मान लो इस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो हो रहा है, तो वो आपका एरिया जो है इसके परपेंडिकुलर में होना चाहिए। और जो करंट डेंसिटी है वो क्या है आपका, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर। देखिए J इज इक्वल टू हमारे पास डेफिनेशन दिया था करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो देखो J इज इक्वल टू करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, वेयर S इज इक्वल टू क्या हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है। डेफिनेशन से आपका ये इसका न्यूमेरिकल बना है इसका। ऐसा यूनिट जो है इसका करंट का हम जानते हैं एम्पियर होता है, डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया का मीटर स्क्वायर, या आप इसको एम्पियर मीटर इनवर्स स्क्वायर भी लिख सकते हो आप। डायमेंशनल फॉर्मूला इसका m0 L-2 T0 A1 जो है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत बार आपको एग्जाम में पूछा गया है इसको 1 मार्क्स के लिए। तो इसके लिए फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास, व्हेन आई एन, जब आपका आई मतलब करंट एंड एस मतलब सरफेस आपका जो एरिया था क्रॉस सेक्शनल एरिया जो था, आर नॉट इन सेम डायरेक्शन, वो क्या है आपका सेम डायरेक्शन में नहीं है, अलग अलग डायरेक्शन में। तो उसके लिए एक डायग्राम भी लेकर आया हूँ, यहाँ देखिए, ये आपके पास वो कंडक्टर, ठीक है, आपका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया एस परपेंडिकुलर हम जानते हैं, हम पहले से करते आए कि साइन थीटा लेते हैं हम, तो एस साइन थीटा, और ये क्या आ गया आपके पास एस कोस थीटा। ये आपका जो करंट का डायरेक्शन इधर को है, और ये आपका जो ए का डायरेक्शन कहाँ है, इस तरफ है आपका ए डायरेक्शन आपका इधर। अब यहाँ देखिए इनके बीच में कोई ना कोई आपका एंगल बन रहा है यहाँ पर, मतलब कि आपका करंट और जो सरफेस एरिया जो दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, यहाँ पर सेम डायरेक्शन में नहीं है। तो उस केस में क्या होने वाला है हमारे पास, तो J इज इक्वल टू आई अपॉन में एस कोस थीटा लेंगे हम, जो आपका करंट का डायरेक्शन है उस ओर लेंगे हम, तो वो करंट का डायरेक्शन किस में आपका आई अपॉन में एस कोस थीटा की ओर है। तो यहाँ से अगर हम आई निकाल लेंगे, हम करंट डेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो आई इज इक्वल टू, अगर हम करंट डेंसिटी की बात कर रहे थे अभी तक, तो अब यहाँ से हम आई निकालेंगे तो आई क्या हो जाएगा, एस जो है आपका जे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई इज इक्वल टू जे एस कोस थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आई इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, अब आई इज इक्वल टू जे वेक्टर डॉट एस वेक्टर, आई इज इक्वल टू जे वेक्टर डॉट एस वेक्टर हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, ए बी कोस थीटा के बराबर। यहाँ देखिए ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा के बराबर, तो ये आपका कन्वर्ट होकर आई इज इक्वल टू जे वेक्टर डॉट एस वेक्टर के बराबर आया। तो उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आता है, इफ एरिया इज नॉट यूनिफॉर्म, अब एरिया ही आपका यूनिफॉर्म नहीं है, एरिया ही अलग अलग है, तो उस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, जे इज इक्वल टू डी आई बाई डी एस, डी आई क्या हमारे पास स्मॉल एरिया एंड डी एस जो है स्मॉल, डी आई जो हमारा स्मॉल करंट, सॉरी स्मॉल करंट, एंड डी एस जो हमारा स्मॉल एरिया है। तो क्यों लिया हमने स्मॉल एरिया स्मॉल करंट, इसलिए लिया हमने कि आपका एरिया जो यूनिफॉर्म नहीं है, तो हमने क्या किया, एक डी आई मतलब छोटा सा करंट ले लिया, और डी एस मतलब हमने छोटा सा एरिया ले लिया। तो यहाँ से डी आई इज इक्वल टू जब प्रॉपर मल्टीप्लाई करेंगे, डी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, जे डी एस हो जाएगा, डी आई इज इक्वल टू।
जब अब हम जानते हैं कि जब छोटे छोटे एलिमेंट्स को जोड़ के बड़ा करना होता है तो प्लस करते हैं हम। तो प्लस करने के लिए हमारे पास मैथमेटिक्स में एक इजी मेथड है जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी एस। तो इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये आपका वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जे डी एस इज इक्वल टू जे वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो यहाँ पर से इंटीग्रेशन जब आई किया तो बड़ा हमारे पास टोटल आई आ गया, आई इज इक्वल टू क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी एस, तो वो सेम रहा। तो ये था आपका करंट डेंसिटी का कंसेप्ट, दो कंडीशन बनते थे इसके। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो 101% गारंटीड है, जो हर एग्जाम में आया हुआ है। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के 3-4 टॉपिक के हमारे पास, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, वो सारे के सारे अच्छे से देखिएगा। तो देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या चीज़। वैसे भी आपको पता लगा ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब स्पीड है, ड्रिफ्ट मतलब ड्रिफ्ट आप जानते हो कि या स्किट होना, ड्रिफ्ट होना, अरे परे भागना। तो डेफिनेशन बोल रहा है इसका, द एवरेज वेलोसिटी विथ विच इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स इनसाइड द कंडक्टर व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स। मतलब द एवरेज वेलोसिटी, जो आपका स्पीड होगा किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स इनसाइड द कंडक्टर। ऐसे जो इलेक्ट्रॉन्स जो किस में ट्रेवल कर रहे हैं, कंडक्टर के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं, कंडक्टर के अंदर ट्रेवल करेंगे तभी आपका करंट होगा। तो ऐसे आपके पास इलेक्ट्रॉन जो आपके कंडक्टर में आपका क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, उनका कोई एवरेज वेलोसिटी है, वो क्या हो जाएगा, when potential difference applied across its terminal। जब हम कंडक्टर के इस टर्मिनल्स पे क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई करेंगे हम, तो उस केस में जो क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन्स जो उनका जो वेलोसिटी जो है बढ़ जाएगा, उनका वेलोसिटी जो है बढ़ जाएगा, ड्रिफ्ट अरे परे भागना शुरू कर देंगे, वो ड्रिफ्ट होना शुरू करेंगे। बोलता है कि व्हेन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस इट्स टर्मिनल, पहले तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो उसका एवरेज वेलोसिटी मतलब आ गया, एवरेज वेलोसिटी में आ गया वो। नेक्स्ट अगर हम बात करें व्हेन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अप्लाई करेंगे इसके टर्मिनल्स पे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन है आपके पास वो क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में जा रहा होगा उसके अपोजिट में वो फ्लो करना शुरू कर देंगे। तो उस केस में क्या हो जाएगा, देयर विल बी कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोलिजन हो जाएगा, वो टकराएंगे आपस में वो। चलिए एक डायग्राम है हमारे पास, इसको समझने के लिए डेफिनेशन ने बोला था कि जब हम किसी कंडक्टर के टर्मिनल पे हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो एवरेज वेलोसिटी पे आएगा। अगर हम उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके अपोजिट में फ्लो करना शुरू करेंगे और वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा। यहाँ देखिए कंडक्टर है हमारे पास, इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन से। अब हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, जो कंडक्टर का लेंथ है हमारे पास एल, हमने वी यहाँ को बैटरी से कनेक्ट किया है। अब देखिए यहाँ पर जब हमने ये बैटरी कनेक्ट किया तो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हमने इस डायरेक्शन में। तो अंदर जो आपके पास कंडक्टर, इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे जो क्या हो जाना शुरू करेंगे, वो अरे परे भागना शुरू करेंगे और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में भागना शुरू करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो उस केस में क्या होगा, ये सारे के इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन्स जो आपस में क्या हो जाएंगे, कोलाइड हो जाएंगे, तो वही क्या है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट इक्वेशन आता है हमारे पास u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 प्लस सो ऑन अप टू un इज इक्वल टू 0 के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ से आया था हमारे पास फर्स्ट, यहाँ से द एवरेज वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन्स पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हमने अभी, तो क्या हो गया, इसका एवरेज वेलोसिटी पर आ गया, इज इक्वल टू 0 के बराबर कर दिया हमने। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर रहे हैं हम। ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd, इसको हम डिनोट करते हैं vd से। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, v1 प्लस v2 प्लस सो ऑन अप टू, यहाँ पर प्लस है vn होल डिवाइडेड बाई n। ठीक है, तो ये क्या आ गया, v1 प्लस v2 प्लस सो ऑन अप टू vn डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू 0 आ गया। अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने +1 में पढ़ा था काइनेमेटिक्स में, तो वहां पर क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसी से हमारे पास v1 v2 का वैल्यू जो हमारे पास पीछे आया था, तो उस v1 v2 के जगह पे हम यहाँ उसको रख देंगे। यहाँ देखिए जो कहाँ आया था आपका, ये जो v1 प्लस v2, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस सो ऑन अप टू vn अपॉन में n, इसके जगह पर हम उस v इज इक्वल टू a प्लस ए टी वाला ये जो मोशन का इक्वेशन था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इस इक्वेशन को हम वहाँ पर पुट करने वाले।
तो सो क्या बनने वाला है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इज इक्वल टू यू प्लस ए यू वन प्लस वी वन था यहाँ पर, तो यू वन प्लस ए टी वन प्लस यू टू प्लस ए टी टू प्लस सो वन अप टू प्लस यू एन प्लस ए टी एन होल डिवाइडेड बाई एन। तो वहाँ पर हमने सिर्फ इस वैल्यू को पुट किया। तो उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या इक्वेशन क्या आ गया, हमने क्या किया, जो u1 u2 एंड un थे उनको इकट्ठे कर लिया, u1 प्लस u2 प्लस सो ऑन अप टू प्लस un होल डिवाइड बाय n अलग अलग कर लिया, प्लस at1 प्लस at2 प्लस सो ऑन अप टू atn डिवाइड बाय n अलग कर लिया। जब एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाला इक्वेशन सेम बन जाएगा आपके पास, घबराने वाली बात नहीं है इसमें। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ से नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास, वी डी इज इक्वल टू यू वन प्लस यू टू प्लस सो ऑन अप टू यू एन होल डिवाइडेड बाई एन प्लस ए यहाँ से कॉमन आ गया, बाहर आ गया, ये तो बचा हमारे पास टी वन प्लस टी टू प्लस सो ऑन अप टू टी एन होल डिवाइडेड बाई एन बचा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आया था यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस सो ऑन अप टू यू एन इज इक्वल टू वन आया था, तो वहाँ से क्या आ गया हमारे पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू, देखो ये u1 प्लस यू टू प्लस सो ऑन अप टू un, ये तो आपका जीरो के बराबर, खत्म पूरा ये इक्वेशन। बचा हमारे पास a है ना, a t1 प्लस t2 प्लस tn डिवाइड बाय n। अब यहाँ देखिए हमारे पास ये आ गया टॉर्क, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टॉर्क, टॉर्क को इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया यहाँ से, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम होता क्या है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है देख लीजिए, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो भागना शुरू किया उन्होंने, तो क्या हो गया, कोलिजन हो गया उनके बीच में, जो उनके बीच में जो कोलिजन होने का जो टाइम है वो क्या है हमारा, रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है वो। नाउ वी नो दैट, हम ये जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू ई इंटू ई। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो फोर्स क्या हो जाएगा, ई इंटू इलेक्ट्रॉन के इंटू ई, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्वेशन 3 हमारे पास यहाँ से आ गया। नाउ फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, तो न्यूटन का सेकंड लॉ का भी यूज करेंगे हम इसमें। तो F इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन का सेकंड लॉ ने हमें कहा था कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया हमारे पास यहाँ से। अब हम क्या करने वाले हैं नेक्स्ट इक्वेशन में, फोर्स का इस इक्वेशन 4 को लगा देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड में, F के जगह पे एम ए। तो क्या हो गया, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड 4 एम ए इज इक्वल टू ई इंटू ई, यहाँ से इस इक्वेशन से ये आ गया। अब हमने निकालना है यहाँ से a, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, e इंटू ई डिवाइडेड बाई m हो जाएगा ये। हेंस फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन से हमारे को क्या मिलने वाला है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस का e इंटू ई रिलैक्सेशन टाइम डिवाइडेड बाई m। ये कहाँ से आ गया, यहाँ देखिए ज़रा, ये a इज इक्वल टू आ गया था हमारे पास ए ई डिवाइडेड बाई एम। तो यहाँ देखिए वी डी इज इक्वल टू ए इंटू रिलेक्शन टाइम था, ए का वैल्यू लगाने वाले हम यहाँ पर ए ई अपॉन में एम, मतलब माइनस जो आया हमारे पास इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव सिंबल था वो, तब ये वहाँ से आया था। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, माइनस का ई, ये तो आपके पास वहाँ ए का वैल्यू आ गया था अपॉन में एम, तो ये आपका क्या आ गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का थोड़ा सा लेके आया हूँ कंसेप्ट। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के जितने भी आपके कंसेप्ट आएंगे वो सारे के सारे मोस्ट है। तो नेक्स्ट डे 5 को जो वीडियो आएगा उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी के एक आध टॉपिक और भी होंगे उसमें, तो इनको प्रैक्टिस करते रहिएगा, ताकि आपको क्या एग्जाम टाइम में आपको कोई दिक्कत ना हो जब सॉल्व करते टाइम। तो हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे से आगे शेयर कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।